Good morning, everyone. Good morning. Today we'll start new chapter 9, differentiation. अब वर्ड डिफरेंशिएशन से चीज समझ में आती है ब्रेक करना, पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली हम करते क्या है। तो यदि मान लो हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, इससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं व्हीकल का। लेकिन वो जो स्पीड है वो हर समय सेम तो नहीं होती है। तो एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम इंटरवल में कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, ये जो रेशो होता है, ये रेशो को जितना स्मॉल किया जाए एज टाइम टेंस टू जीरो, टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो, it gives speed of that vehicle, and this process of finding the speed is called differentiation. ये तो फिजिकल एस्पेक्ट से एक एग्जांपल हो गया, सिचुएशन हो गई। अब इसको हम मैथमेटिकली फंक्शन लेकर एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, सपोज y is equal to f of x. y is function of x on real number system. अब x is independent quantity, y depends on x. यदि x में कुछ भी चेंज होता हो, डेल्टा x इज स्मॉल चेंज इन x, जिसको कहते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो जैसे x चेंज हुआ तो जो y होगा उसमें भी चेंज होगा। तो इसके कारण डेल्टा y इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। तो जैसे x चेंज हुआ मतलब अब x प्लस डेल्टा x का फंक्शन रह गया f। तो x चेंज हुआ, न्यू x तैयार हो गया, तो उसके कारण y भी न्यू हो जाएगा, एंड दैट न्यू y विल बी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसको नंबर यदि 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, तो 2 माइनस 1 इंप्लाई y प्लस डेल्टा y माइनस y, ये रह गया y। ये न्यू फंक्शन माइनस ओरिजिनल फंक्शन f of x plus delta x minus f of x. Basically this is new y minus original y, है ना। ये न्यू y था, y plus delta y, और this is delta y, sorry. तो change in y is what? New y minus original y. Delta x is a small increment, तो dividing by delta x and taking limit as delta x tends to 0, we get limit delta y by delta x tends to 0 is equal to limit f of x plus delta x minus f of x upon delta x टेंस टू 0। क्या है रेशो? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x व्हेन दिस चेंज टेंस टू 0। तो लिमिट के फॉर्म में आ गया। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y equal to f of x with respect to independent variable x। और यदि ये डेरिवेटिव मिल जाए, it is and is denoted by ध्यान देना भी ddx of y
डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये लिखा नहीं जाता जनरली, डी डी एक्स ऑफ वाई, बोला क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई स्मॉल वाई। डी बाय डी एक्स नहीं रीड करते, रीड करते समय डी डी एक्स, लिखते समय डी, ये फ्रैक्शन का सिंबल लगा है, डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटिंग ऑन वाई। ये एक ऑपरेटर का काम कर रहा है जो वाई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। रीड करते समय डी डी एक्स ऑफ वाई और डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश वाई डैश और एफ डैश एक्स। इतने सिंबल से अभी फिलहाल इसको डिनोट करते हैं। तो दस क्या डेफिनेशन हो गई, दस। अब एक बार ये समझ में आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो लिखते समय डी वाई बाय डी एक्स ऐसा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और इसी को एफ डैश एक्स ये नोटेशन भी दे देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ये नोटेशन, वाई की जगह एफ ऑफ एक्स लिखकर, लिमिट ऑफ चेंज इन वाई, दिस इज नथिंग बट चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, when this change tends to 0 is called derivative of y with respect to x। अब यदि ये क्वांटिटी, ये टाइम क्वांटिटी हो, x यदि टाइम क्वांटिटी हो और y यदि डिस्टेंस मेजर कर रहे हो हम, तो चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम व्हेन टाइम टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड में जब डायरेक्शन मिक्स हो जाए तो इट बिकम्स वेलोसिटी। तो ये मानकर कि हम कांस्टेंट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम वेलोसिटी और स्पीड को लगभग एक जैसा सपोज कर लेते हैं, ये मानकर कि कांस्टेंट इज फिक्स्ड। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। और जब ये प्रोसेस हम करेंगे टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन with respect to x, then that process, मतलब evaluating this limit, process of finding dy by dx, process of finding derivative is called as differentiation। तो ये दो टर्म अलग अलग है, डेरिवेटिव मतलब dy by dx and process to find dy by dx is called differentiation। और एक और बात, ये जो रिजल्ट है, ये जो डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। dy by dx is equal to limit f of x plus delta x minus f of x upon delta x when delta x tends to 0 is called first principle of derivative। इसका यूज करके हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स डिराइव करेंगे। तो पहले कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और फिर उन फॉर्मूले पर बेस आगे ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, ये कंटिन्यू होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। मीन्स जब हमको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, the process of finding derivative from definition of derivative is called as derivatives from first principle। So this is derivative of first principle of derivative। Now suppose function is defined on an open interval say I, then derivative of function f of x at some particular point say x equal to a in I is defined as, अब हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां जनरल बात हो रही है, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ऐसा लिखा जाता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। अब बार बार डेल्टा एक्स ये यूज करने के बजाय वी यूज फॉर सिंप्लिसिटी
डेल्टा x as h, small h, very small increment in independent variable x. तो f of a plus h minus f of a upon h when h tends to 0, and this is dy by dx. अब ये बोलते समय तो dy by dx बोल रहे, लेकिन स्टार्टिंग में हमने वर्ड यूज किया था इट इज ddx ऑफ y. अब बहुत बार इसको यूज करना होता है, तो विद द अंडरस्टैंडिंग इट इज नॉट रेशो. अभी के लिए आपके लिए dy अपॉन dx ऐसा नहीं है. बोलते समय हम उसको dy by dx बोल लेते हैं, बट बेसिक प्रोनाउंसिएशन इज ddx ऑफ y. वो पूरा एक क्वांटिटी है, ये पूरी एक क्वांटिटी ddx ऑपरेटर का काम करता है, ऑपरेट हो रहा है y पर. बोलने के लिए dy by dx at x equal to a. तो डेरिवेटिव ऑफ y at x equal to a. अब देखो एक चीज समझना, ये दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जो अंदर फंक्शन, जिस पर फंक्शन डिपेंड कर रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इज डेल्टा एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर इट टेंड्स टू 0. तो ये चीज यहां पर भी दिखती है, a प्लस एच माइनस ए, डिफरेंस इज h एंड दिस h टेंड्स टू 0. डेफिनेशन वही है फॉर सिंप्लिसिटी. अब इसके बाद में डेल्टा x के बदले हम h यूज किया करेंगे. ठीक. अब जब हमको ये लिमिट की बात करनी हो तो लिमिट एग्जिस्ट मीन्स व्हाट. यदि ये डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो मतलब लिमिट की बात करना होगा. तो लिमिट एग्जिस्ट मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड. अब क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न में है, और वो भी कौन से पैटर्न में, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के पैटर्न में, जिसका लिमिट ले रहे हैं, ये एक पैटर्न में है. पैटर्न में चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इस तरह के जो लिमिट है इस पैटर्न में जो आ रहे हैं, दिस लिमिट इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, शॉर्ट फॉर्म LHD. अभी हमको कुछ रिजल्ट्स डिराइव करने पड़ेंगे. हो सकता है वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की सिचुएशंस हो. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a. इसी तरह से जब ये लिमिट की बात करेंगे h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल टू a. इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं. तो लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a. अब कई बार इनको शॉर्ट नोटेशन देने की जरूरत पड़ती है, तो वो देख लेते हैं. इट इज जनरली डिनोटेड बाय, देखो डेरिवेटिव की तो बात करें तो f डैश हो गया, f डैश. ठीक. कहाँ बात हो रही है, a पर, तो f डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो f डैश a माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a. इसी तरह से इट इज जनरली डिनोटेड बाय डेरिवेटिव की बात हो रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो f डैश ये डेरिवेटिव हो गया, राइट हैंड चाहिए एट x इक्वल टू a, तो a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a. ये नोटेशंस होंगे. तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा. फोर्थ पॉइंट, does f dash a exist if and only if f dash a minus is equal to f dash a plus. क्योंकि डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन लिमिट, और लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट होगा x इक्वल टू a पर, व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट a. और कभी कभी एक सिंबल यूज किया जाता है,
और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए, एफ डैश ए माइनस, ऐसा लिखने की बजाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए, और इसको और राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए। जनरली ये सिंबल यूज करते हैं, एफ डैश ए प्लस एफ डैश ए माइनस। चलिए नेक्स्ट इज, अभी तक के हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये पढ़े थे। डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। नाउ डेरिवेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, तो डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज पावर फंक्शन x पावर n, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो प्रूफ, let f of x is equal to x power n, n belongs to m, number 1. Okay. Let h greater than 0 be a small positive number, small positive number. इंक्रीमेंट इन x कहा जाता है, h is greater than 0 बोल दिया, सफिशिएंट है। देन f of x plus h, नेचुरली किसमें इंक्रीमेंट की बात करते हैं हम, x में, तो f of x plus h इज इक्वल टू x plus h का पावर n, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। हमको डेरिवेटिव की बात करना है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से रिजल्ट डिराइव करेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। f dash x is equal to limit of f of x plus h minus f of x upon h, h tends to 0। रखो यहाँ पर f of x plus h रखो, f of x रखो, तो this is equal to limit h tends to 0 x plus h का पावर n minus x पावर n upon h। अब ये कहां से इनकी वैल्यूज रखिए सर, इसको नंबर 2 दे दिए अभी, तो बाय 2 and 1, 2 से ये वैल्यू पुट की, 1 से ये वैल्यू पुट की। अब a प्लस बी का पावर n बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ा था, वो बाइनोमियल एक्सपांशन से इसको एक्सपांड करते, तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन इसका रिजल्ट देखो, लिमिट लिमिट h टेंस टू 0, बाइनोमियल एक्सपांशन लगा रहे, a पावर n, तो x पावर n प्लस, थोड़ा सा इसको स्पेस लगेगी, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, एक्सपांशन x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 h, एक पावर कम होगा और दूसरा जो टर्म है b वो इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर पावर 0 है उसका, पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस nc3 x पावर n माइनस 3 h क्यूब। ऐसा करते करते लास्ट में x के पावर 0 और पूरे पावर h को h पावर n, ये तो हो गया इसका एक्सपांशन, माइनस x पावर n है, ये पूरा न्यूमरेटर है, अपॉन h, ठीक। तो लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ लिख देते इसको, लिमिट h टेंस टू 0 f डैश x, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ब्रैकेट यदि ओपन करें तो x पावर n माइनस x पावर n, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, और हर टर्म में h दिख रहा है, तो हर टर्म में से h कॉमन ले लेते, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0, h कॉमन ले लिए तो क्या बचा, nc1 x पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2h। अब सभी टर्म में h रहेगा, प्लस nc3 x पावर n माइनस 3h स्क्वायर अप टू h पावर n माइनस 1। h कॉमन आ गया तो बच गया h पावर n माइनस 1 अपॉन h। h टेंस टू 0 है, मतलब h इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन डिवाइड बाय h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h डिवाइड हो गया, रीजन देना पड़ेगा हमको, एज h टेंस टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0। बचा क्या, nc1 की वैल्यू, nc1 की वैल्यू बोलो कॉम्बिनेशन में nc1, चलो लिख देते nc1 x पावर n माइनस 1, nc2 x पावर n माइनस 2h प्लस nc3 x पावर n माइनस 3h स्क्वायर अप टू h पावर n माइनस 1 एज h नॉट इक्वल टू 0। डिवाइड किया इसको h टेंस टू 0 इस वजह से। अब लिमिट ले लेते हैं h टेंस टू 0, इसमें तो h है नहीं, यानी कांस्टेंट टर्म हो गई h के रेफरेंस में, बाकी सभी जगह h है तो सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू nc1 x पावर n माइनस 1 एंड nc1 की वैल्यू होती है करेक्ट n, विच इज इक्वल टू n x पावर x n x पावर n माइनस 1। तो जब फंक्शन x पावर n था तो इसका डेरिवेटिव हो गया n x पावर n माइनस 1। इसको एक शॉर्ट फॉर्मूले फॉर्म में लिख लेते हैं इसके बाद। Thus, if ऐसा भी लिखते उसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n, देन dy by dx which is same as f dash x is equal to n x power n minus 1। n is natural number, n belongs to n। इस तरह का रिजल्ट जब डेरिवेटिव में पढ़ते थे तब कुछ याद आता था, ऐसा रिजल्ट कुछ होता था। यदि x की वैल्यू a लेते तो क्या मिलता था, एट x इक्वल टू a, dy बाय dx एट x इक्वल टू a ऐसा लिखो, और f डैश a ऐसा लिखो इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। ठीक, अब इसको मैच करते हैं वो रिजल्ट से, वी नो दैट, नोट लिमिट x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, x टेंस टू a इज n a पावर n माइनस 1। बेसिकली ये था क्या, ये इसी पैटर्न में था, ये जो अभी हमने डिराइव किए। देखो ये फंक्शन है, x पावर n फंक्शन है, a पावर n वैल्यू है x इक्वल टू a पर, ये दोनों का डिफरेंस वेरिएबल x माइनस a का डिफरेंस डिनोमिनेटर में है x माइनस a, और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 हो रहा है, x माइनस x टेंस टू a का मतलब क्या हो गया, x माइनस a टेंस टू 0। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में फिट किया जा सकता है, और जब ये फिट हो गया तो जो रिजल्ट मिल रहा है, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x पावर n एट x इक्वल टू a। इसलिए हमने कहा कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं डेरिवेटिव, जब भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो उनको केवल वर्ड्स तक सीमित मत रखो, उनको जनरल वे में समझने की कोशिश करो। तो बेसिकली लिमिट में ये जो रिजल्ट था, वहीं से वो आपको डेरिवेटिव की तरफ लाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, मैच हो रही चीजें।
दोनों वेरिएबल का डिफरेंस डिनोमिनेटर में और दिस डिफरेंस टेंड्स टू 0, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल व्हेन दैट चेंज टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, गिव्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. नंबर 1, दिस इज नंबर 1, इसको कंपेयर करने के लिए समझा था. नंबर 2, above result can be generalized for n. Above result can be generalized for n belongs to real numbers. एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ये यहीं पर हम डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हैं, ये x पावर n डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. फॉर्मूला लगाओ और आंसर बोलो. डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओ. 2x डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10, बोलते जाओ फटाफट, आंसर बोलते जाओ. 10 एक्स पावर 9 डी डी एक्स ऑफ एक्स, जीरो कहां से हो गया? अब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो ये 1 आया सामने, x का पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स पावर 0, x पावर 0 यानी 1 यानी 1. तो डी डी एक्स ऑफ x इज 1. अब कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि dx अपॉन dx कैंसिल हो गया और आंसर बना गया. ऐसा नहीं करना, ये ऑपरेटर है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बोलते समय उसको हम dy बाई dx बोलते हैं. दिस इज ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन सम फंक्शन. ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गई, तो हम लिख सकते हैं डी डी एल ऑफ एल इज 1, डी डी यू ऑफ यू इज 1, एक्सेट्रा. लेकिन ये डी यू कैंसिल हो गया 1 आ गया, डी एल कैंसिल हो गया 1 आ गया, ऐसे कंसेप्ट से नहीं. पॉइंट इज क्लियर? ओके. चलिए, अभी तक तो हम ये सब नेचुरल नंबर ले रहे थे, बट दिस रिजल्ट कैन बी जनरलाइज फॉर रियल नंबर ऑल्सो. तो कुछ एग्जांपल उसके देख लो. डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब इसको पहले तो उस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -2, आगे एक्स पावर एन के फॉर्म में. और अब लगाओ रूल, वो फॉर्मूला लगाओ. ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला याद रखना. कई बार यहां पर x पावर n भी लिख देते हैं ना. डी डी एक्स ऑफ x पावर n और f डैश x इज इक्वल टू जनरलाइज फॉर n इन रियल नंबर सिस्टम. तो n इज -2, x पावर -2 -1, तो आंसर हो गया -2 x पावर -3. तो नेगेटिव इंटीजर के लिए भी लगा सकते हैं, उसको अपॉन में लिखना चाहे तो लिख लेते हैं, -2 अपॉन एक्स क्यूब. ठीक है. डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स करो. डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, लगाओ इसी तरह से फॉर्मूला लगाओ और आंसर बोलो. इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. करेक्ट. सोचना उस तरीके से, लिखना इस तरह. कई बार इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलकर यूज करते हैं जब बड़े प्रॉब्लम होते हैं. बड़े प्रॉब्लम में डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स आता है, तो करते समय उसको वही बेसिक फॉर्मूले से लिखा जाता है. याद रखने के लिए -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला मान लिया जाता है. डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, कंसेप्ट वही अप्लाई करो. रूट एक्स मतलब एक्स पावर हाफ, तो हाफ सामने, एक्स का पावर हाफ -1,
दैट इज इक्वल टू हाफ एक्स का पावर माइनस हाफ, उसको नीचे लिखा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये भी कई बार प्रॉब्लम में यूज होता है, 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलकर याद रखा जाता है। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x², डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो पावर फंक्शन में अब n नेचुरल नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, इवन फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो सॉल्व किया जा सकता है। फ्रैक्शन तक के रहना चाहिए, फ्रैक्शन वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर तक की बातें पढ़िए। ये हो गया रिजल्ट रिलेटेड टू पावर फंक्शन। इसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले, ये रिजल्ट्स डिराइव करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा, लॉग फंक्शन भी होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल डू एक्सरसाइज। आज के लिए रुकते हैं यहीं पर ही। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।